Welcome, dear student. I, Professor Rupesh R. Bobre, Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today, we are going to learn about the conversion and evaluation of prefix expression. In previous video, we had learned about the conversion of infix to postfix expression, and you had learned the evaluation of prefix expression. So, in this video, after watching this video, you will able to convert a infix to prefix expression and evaluate the prefix expression. इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इनफिक्स को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या उसका एल्गोरिदम है, और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते, मतलब उसे सॉल्व कैसे करते, ये हमको देखना है. पीओज मैप होते हैं. ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारे पीओ 1, 2, 3, 4, 8, 9 एंड 10. So we'll start with the conversion of infix to prefix expression. So algorithm to convert infix to prefix expression, most of the algorithm steps are same. We have to, when we convert a infix expression to a prefix expression, always we have to scan the expression from right to left. हमें expression को right to left scan करना है. हम postfix expression में left to right scan करते थे, इसमें हमको राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है. स्टेप 1 में वहां पे हम लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करते थे, यहां पे हमको राइट पैरेंथेसिस ऐड करना है. तो पुश स्टेप 1 में पुश राइट पैरेंथेसिस ऑन स्टैक एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ द ए हमारा इनफिक्स नोटेशन है, और यहाँ पे हमने बी लिया है जो हमारा रहेगा प्रीफिक्स नोटेशन. अभी स्टेप 2 में हम कर रहे हैं स्कैन ए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हम स्कैन करेंगे ए मतलब इनफिक्स नोटेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसे हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे और रिपीट करेंगे स्टेप 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी. हम सारे एलिमेंट राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे और जब तक स्टैक में एलिमेंट है तब तक हम उसको स्कैन करते जाएंगे, और नीचे दिए स्टेप 3, 4, 5 एंड 6 हर एक ऑपरेंड के लिए चेक करते जाएंगे. इफ अभी इसमें पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑपरेंड आएगा या फिर ऑपरेटर आएगा या फिर पैरेंथेसिस आएंगे. तो आइदर ऑपरेंड आ सकता है या फिर ऑपरेटर आ सकता है या फिर पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस में भी लेफ्ट पैरेंथेसिस आ सकता है और राइट पैरेंथेसिस. तो स्टेप बाय स्टेप हमको देखना है कि अगर ऑपरेंड आता है तो क्या करना है, ऑपरेटर आता है तो क्या करना है, राइट पैरेंथेसिस आता है तो क्या करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो क्या करना है. इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर एडेड टू अ बी, अगर ऑपरेंड आता है तो हमको बी में ऐड करना है. बी मतलब हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. इफ राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड पुश इट ऑन टू स्टैक, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो ऑलवेज हमको उसे डालना है स्टैक में. इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड add to b each operator on the top of the stack which has the same or higher precedence than the operator and add operator to a stack. अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो हमें क्या करना है, जितने भी एलिमेंट स्टैक में है, जितने भी ऑपरेटर स्टैक में है, उसे वहां से पॉप करना है और एक्सप्रेशन में ऐड करना है. तो दीज आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू परफॉर्म व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. सो वी कैन सी द एग्जांपल हियर. Expression is given, that is a plus b into c minus of d. This is expression is in the prefix form. कौन से it is in the infix form. अभी इसे prefix form में convert करना है तो हम expression इधर से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे. तो हमेशा हम ध्यान में रखते हैं कि हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करते हैं, और जो हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो हम स्टैक में ऐड करते हैं. राइट पैरेंथेसिस एडेड, लेफ्ट पैरेंथेसिस एडेड टू द स्टैक, और इस तरीके से हम स्कैन करते हुए चलेंगे. सो एक्सप्रेशन हमारा नेक्स्ट है पैरेंथेसिस विद एडेड टू द स्टैक, फिर हमने डी एडेड टू द प्रीफिक्स, देन देयर इज ऑपरेटर दैट इज माइनस, तो दैट इज एडेड टू द स्टैक, देन सी इट एडेड टू द प्रीफिक्स, देन ब्रैकेट, देन ओपनिंग ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट कम्स. तो इस ब्रैकेट और एक ब्रैकेट आएगा, इसके बीच में हमारा माइनस ऑपरेटर वो बाहर निकलेगा और वो डी और सी के बाद यहाँ पे अटैच हो रहा है. उसके बाद इनटू इज एन ऑपरेटर, तो इट एडेड टू द स्टैक, तो डी सी माइनस रिमेन एज इट इज. देन देयर इज अ ब्रैकेट, दिस एडेड टू द स्टैक. उसके बाद है बी,
then b added to the prefix expression, then there is a plus, this added to this stack, so dc minus b, then a is there, तो dc minus ba, that there is, उसके बाद ब्रैकेट है, राइट पैरेंथेसिस, देन एडेड, देन क्लोज, इसमें से प्लस ऑपरेटर बाहर निकलेगा, देन देयर इज अनदर ब्रैकेट, तो ये यहाँ पे आएगा, ये क्रॉस होगा, देन dc माइनस बी ए प्लस इंटू, इसको अब इधर से रीड करना है तो आएगा हमारा इंटू प्लस ए बी माइनस सी डी. दिस इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. नाउ हमने देखा कि किस तरीके से हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं. अभी हम देखेंगे हाउ वी कैन इवेल्युएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. द प्रोसेस आर सेम, जैसे आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएट करते थे वैसे ही आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है. सिर्फ यहाँ पे आपको उस एक्सप्रेशन को राइट टू लेफ्ट स्कैन करना है, बाकी एल्गोरिदम पूरा सेम है. रीड द एलिमेंट स्टेप 1, जैसे हम पोस्टफिक्स में करते थे, रीड द एलिमेंट, इफ एलिमेंट इज ऑपरेंड देन पुश द एलिमेंट इन द स्टैक. एलिमेंट अगर ऑपरेंड है तो स्टैक में रखेंगे, अगर एलिमेंट ऑपरेटर है तो दो ऑपरेंड स्टैक से बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसे स्टैक में पुश करेंगे. वैसे ये स्टेप हमको परफॉर्म करते चलना है. अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फाइनल रिजल्ट हम पॉप करेंगे. अगर एलिमेंट है तो हम अगेन स्टेप 1 में जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को रीड करेंगे, और अगर एलिमेंट नहीं है तो हमारा रिजल्ट पॉप होगा, लास्ट स्टेप विल बी एग्जिट. तो इस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को. विल सी बाय यूजिंग द एग्जांपल हाउ वी कैन इवेल्युएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. सो हियर यू कैन सी expression is plus minus into plus 1 2 divided 4 to 1 $4 2. This is the expression written in prefix form. Now हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे एक एक नंबर्स को, एक एक अल्फाबेट को. तो पहला आएगा 2 is added to the stack, then there is a 4 is added to the stack, 2,4, then there is a symbol of $. तो 4 पहला ऑपरेंड है हमारा. जैसे ही ऑपरेटर आता है स्टैक में जो दो एलिमेंट है उसको पॉप करो, तो पहला 4 दूसरा 2, उसके बाद डॉलर रिप्रेजेंट 4 रेस्ट टू द पावर 2, तो दैट इज 4 रेस्ट टू द पावर 2, दैट इज 16 इज हियर. उसके बाद 1 वो एज इट स्टैक में ऐड होगा, 2 एज इट इज स्टैक में ऐड होगा, 4 एज इट इज स्टैक में ऐड होगा, देन इज डिवीजन. तो डिवीजन के लिए ये दो एलिमेंट स्टैक में से पॉप होंगे, तो 4 इधर आया, 2 इधर आया, 4 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट इज 2 इज एडेड टू द स्टैक, तो 16 1 2. नेक्स्ट इज 2 एज इट इज टू द स्टैक प्लस एज इट इज टू द 1 एज इट इज टू द स्टैक. फिर आया प्लस, तो प्लस 1 और 2 बाहर आया, ऑपरेंड 1 2 गेट एडेड, रिजल्ट इज 3 एडेड टू द स्टैक. देन देयर इज इनटू, तो ऑपरेंड निकलेंगे 2 और 3, तो 3 2 इनके ऊपर अप्लाई होगा इनटू, तो रिजल्ट विल बी 6 एडेड टू द स्टैक. उसके बाद है माइनस, तो 6 ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, 6 minus 1 रिजल्ट इज 5 एडेड टू द स्टैक. देन देयर इज अ प्लस, तो फर्स्ट ऑपरेंड है हमारा 5, सेकंड ऑपरेंड है 16, 5 plus 16 रिजल्ट इज 21. तो रिजल्ट ऑफ दिस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज 21. टू इवेल्युएट दिस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन no need to consider the operator parity and no need to consider the brackets. Another example, एग्जाम में इस पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आता है likewise this, evaluate the following prefix expression. Expression is given and show the diagrammatically each step of evaluation using stack. तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया है into माइनस into प्लस 4 3 2 5. तो सिंबल 1 by 1 राइट टू लेफ्ट स्कैन होगा, 5 एडेड टू द स्टैक, 2 एडेड टू द स्टैक, 3 एडेड टू द स्टैक, देन 4 इज अगेन एडेड टू द स्टैक, देन इज अ प्लस. जैसे आया 4 और 3 पॉप होंगे स्टैक में से, तो पहला ऑपरेंड है 4, दूसरा ऑपरेंड है 3, 4 प्लस ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा 4 plus 3 दैट इज 12, इट एडेड टू द स्टैक. देन देयर इज अ ऑपरेंड दैट इज इनटू, तो नेक्स्ट ऑपरेंड है हमारा 12 और 2 दोनों बाहर निकलेंगे, 12 2 इसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन दैट इज 24. उसके बाद है माइनस, तो 24 बाहर आया, फिर 5 आया, 24 minus 5 दैट इज 19. तो रिजल्ट ऑफ द अबोव प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन इज 19. तो इस तरीके से आपको एग्जाम में
प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दे रहेंगे, उस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को आपको इवेल्युएट करना है। Now the what you learn from this video, the basic application of stack, that is the conversion of infix to prefix with the help of stack, and the algorithm to evaluate the prefix expression. We had seen two examples how to evaluate the prefix expression. The PO's map from this topic is basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tool, individual and teamwork, communication, and lifelong learning. If you are having any doubt or any query, feel free to call or email me. I am always there to clear your doubts. Thank you.